तो आइए अब हम समझना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। देखिए क्वेश्चन बोल रहा कि चतुर्भुज ए बी सी डी, हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, ठीक है, कि भुजाओं, इसकी जो भुजाएं हैं जैसे ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी है, तो यहाँ बोला ए बी बी सी डी और डी है के सम त्रिभाजक बिंदु पी क्यू आर और एस हैं। सम त्रिभाजक का मतलब क्या होता है? देखिए जैसे कोई एक रेखा हो गया, आप ऐसे करके देख सकते हैं, ये भुजा है ए बी, ऐसे करके, ठीक है, इसका सम त्रिभाजक करिएगा, यानी कि इसको 3 बराबर भागों में बांटिए। सम मतलब बराबर होता है, त्रिभाजक मतलब 3 भागों में बांटना, ठीक है। तो अगर आप ए बी को 3 बराबर भागों में बांटते हैं तो क्या होगा? इतना बड़ा होगा, फिर इतना बड़ा होगा और फिर इतना बड़ा होगा, ठीक है। तो एक भाग को हम लोग बोलेंगे ये त्रिभाजक है। क्या है? त्रिभाजक है, ठीक है। तो ऐसे भी मैंने समझा दिया। सभी भुजा ऐसे करके हैं, जैसे आप बीसी को भी देख रहे हैं, तो सी क्यू जो है ना वो बीसी का सम त्रिभाजक है, सी आर जो है सी डी का सम त्रिभाजक है, ए एस जो है ए डी का सम त्रिभाजक है। मैंने आपको सही से बता दिया, ठीक है ना। जो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे करके आपके माइंड में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये पी को यहाँ पर क्यों दिया गया, इस भुजा में पी को यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया। ये तो सोचने वाली बात है। क्यू को यहाँ पर आगे क्यों दिया गया, यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया, ठीक है। वैसे करके आर को यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया, यहीं पर क्यों दिया गया। एस को यहाँ पर क्यों नहीं दिया गया, यहीं पर क्यों दिया गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ बोला हुआ है, अगर क्वेश्चन आप आगे पढ़ते हैं तो समझ में आएगा। जो ए और सी के आसन्न है, जो पी क्यू वाले सा ना, ए और सी का आसन्न है। ए और सी का आसन्न मतलब समझते हैं क्या आप? देखिए आसन्न मतलब होता है यानी कि अगल बगल। जैसे ए और सी को आप देखें तो पी भी ए के पास ही है, सी के पास जो है वो क्यू है, आर जो है सी ही के पास है, एस जो है वो ए ही के पास है, ठीक है। यानी कि ए और सी के पास ही होना चाहिए। इसी के चलते बोला हुआ है कि पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर जो है वो ए और सी के आसन्न है। ए और सी के क्या है? आसन्न है, पी क्यू आर एस, ठीक है। आप समझ में आपको आ गया होगा। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। हमको ये साबित करना है कि पी क्यू आर एस एक क्या है? समांतर चतुर्भुज है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही आसान है, मैं आपको बता दूं पहले, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। देखिएगा हम सबसे पहले इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है उसको लिख लेंगे, ठीक है। जैसे हमारे को दिया हुआ था कि चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के सम त्रिभाजक बिंदु क्रमशः पी क्यू आर और एस है। जो बात दिया था मैंने लिख लिया। जो ए और सी के आसन्न है, जो पी क्यू आर एस है वो क्या है? ए और सी के आसन्न है। सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया, होगा, ये प्रूफ करना हमको, ठीक है। रचना देखना स्टार्ट करते हैं हम। ए को सी से तथा बी को डी से मिलाया, ठीक है। हमने क्या किया? ए को सी से मिला दिया और बी को डी से मिला दिया, ठीक है। प्रमाण देखते हैं आप, ए बी सी में देखते हैं। तो ऐसे करके होगा, ए बी का अगर 1/3 करते हैं तो ए पी आपका नजर आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। 1/3 ए बी का करते हैं, ए बी का 1/3 करते हैं तो क्या नजर आएगा? ए पी। मैंने लिख दिया कि 1/3 ए बी का जो होगा वो ए पी के बराबर होगा। अब मैं क्या करूंगा? ए पी को लेफ्ट में मूव कराऊंगा तो यहाँ पर गुणा में है 1, तो ए पी जो होगा लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। तो ए बी बटे में ए पी, ऐसे करके 3 जो है ये भाग में नीचे की तरफ है, वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? यानी कि गुणा में हो जाएगा। 1 में 3 से गुणा कीजिएगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। समीकरण पहला हो जाएगा। अपना खुद का दिमाग लगाइए, ऐसे करके इसको आप लेफ्ट हैंड साइड जिसको करना है उसको कर दीजिए, राइट हैंड साइड जिसको करना है वैसे कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद और बीसी का अगर 1/3 करते हैं हम, बीसी जो है ना ये वाला, मैं बता दूं आपको, ए बी से हम लोग दिख रहे हैं, मैंने यहाँ पर पहले दिख लिया हुआ, आप भूलिएगा नहीं बिल्कुल। तो हम ए बी की बात कर लिए, अब बीसी की बात करेंगे। बीसी का 1/3 करते हैं, अगर बीसी का अगर 1/3 करते हैं तो किसके बराबर होगा? सी क्यू के बराबर होगा। यहाँ पर लिख दिया गया सी क्यू, ठीक है। बीसी बटे में क्या हो गया? सी क्यू हो गया। बीसी बटे में क्या हो गया? सी क्यू बराबर क्या हो गया? 3। समीकरण तो हो गया। अब देखिए आप,
समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये भी 3 के इक्वल है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 इसके इक्वल है, 3 इसके इक्वल है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ए बी बटे में ए पी बराबर बी सी बटे में सी क्यू, ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ए बी का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, ए पी का पोजीशन यहाँ पर है, फिर बी सी का पोजीशन यहाँ पर है, सी क्यू का पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से एक घटा लेंगे। दोनों में से जैसे ही एक घटाएं तो देखिए ए बी बटे में ए बी बटे में ए पी -1 हो गया, बी सी बटे में सी क्यू -1 हो गया, ठीक है। सॉल्व कीजिएगा आगे, तो ए बी माइनस ए पी बटे में ए पी बराबर बी सी माइनस सी क्यू बटे में सी क्यू हो गया, ठीक है। ए बी में से आप ए पी घटाइए, ए बी में से आप ए पी घटाइए, क्या मिलेगा, बी पी मिलेगा, बी पी ऊपर हो गया, नीचे क्या हो जाएगा, ए पी हो जाएगा, बराबर हो जाएगा बी सी में से आप सी क्यू घटा लीजिए, सी क्यू घटाइए, क्या मिलेगा, बी क्यू मिल जाएगा, बी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, नीचे सी क्यू हो जाएगा। अगर बी पी बटे में ए पी है, बी पी बटे में ए पी है, बी क्यू बटे में सी क्यू है, बी क्यू बटे में सी क्यू है, तो हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मैं आपको एक बार और अच्छा से बताता हूँ, बी पी बटे में ए पी, सी क्यू बटे में बी क्यू बटे में सी क्यू, फिर से एक बार और, बी पी बटे में ए पी, बी क्यू बटे में सी क्यू, बी पी बटे में ए पी बराबर बी क्यू बटे में सी क्यू, यानी कि ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए पी क्यू समांतर ए बी ए सी, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 3 हो गया। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में हम लोग ऐसे करके ए सी डी में आएंगे, तो हम लोग तो पूरा प्रूफ इसको नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग इसको शॉर्ट में यहाँ पे लिखेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में एसर समांतर ए सी, एसर समांतर ए सी, ठीक है। तो एसर समांतर ए सी हो जाएगा, ये समीकरण चौथा हो जाएगा। अब देखिए 3 और 4 को देखते हैं आप, तो समीकरण 3 और समीकरण 4 से पी क्यू समांतर ए सी, एसर समांतर ए सी, यानी कि ए सी जो है वो पी क्यू के भी समांतर है, ए सी जो है वो एसआर के भी समांतर है। जो हमारे पास ए सी है वो पी क्यू के समांतर, ए सी है जो एसआर के समांतर। अगर ऐसा बात है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू जो होगा एसआर के समांतर होगा, पी क्यू जो होगा किसके समांतर होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, पी क्यू जो होगा एसआर के समांतर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत है। आगे बढ़ते हम लोग, देखिएगा हमने अभी ये प्रूफ किया कि ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। ऐसे ही करके हमको अब ये पी एस समांतर क्यू आर करना है, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी डी में आएंगे, ए बी डी में आएंगे, ए बी डी, और जैसे जैसे काम किया ना पहले वैसे वैसे काम करेंगे, ठीक है। मुझे इस लाइट को बंद करना पड़ेगा और मोबाइल के लाइट को, शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से, यहां पर हम लोग ए बी डी में आ गए, ए बी डी में आ गए, ठीक है। ए बी डी में आएंगे तो हम बोल सकते हैं कि अगर ए बी का 1/3 करते हैं तो ए पी आएगा, ठीक है, अब मान गए होंगे। फिर ए डी का ऐसे करें, देखिए ए बी का 1/3 करें, ए पी आ गया, तो ए बी बटे में ए पी बराबर 3 हो गया, समीकरण 5 हो गया। ऐसे करके ए डी का 1/3 करते हैं तो क्या आएगा, ए एस आ जाएगा, तो ए डी बटे में ए एस इक्वल टू क्या हो गया, 3, तो समीकरण क्या हो गया, 6। समीकरण 5 तथा 6 से, समीकरण 5 और समीकरण 6 से देखिए, समीकरण 5 और 6 में देखिएगा ये 3 है जो, यहाँ भी 3 आपको देगा, ये 3 इसके इक्वल, ये 3 इसके इक्वल, तो ए बी बटे में पी क्यू, ए बी बटे में पी क्यू हो गया बराबर ए डी बटे में ए एस हो गया, ठीक है। अगर आपको इसका पोजीशन दिखाएं हम, तो ए बी और ए पी कहाँ पर है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर ए पी है, यहाँ पर ए डी है, यहाँ पर ए एस है ना। तो देखिए हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक को घटाना पड़ेगा। एक घटाने पर देखिए क्या होता है, दोनों तरफ एक घटाने पर ए बी बटे में ए पी है -1, ए डी बटे में ए एस है -1 हो गया, ए बी माइनस ए पी बटे में ए पी, ए डी माइनस ए एस बटे में ए एस हो गया। ए बी में से ए पी घटाइए, ए बी में से ए पी घटाइए, क्या मिलेगा, बी पी, बी पी हो गया, बटे में क्या हो गया, ए पी इक्वल टू ए डी में से ए एस घटाइए, ए डी में से क्या घटाइएगा आप, ए एस घटाइए, क्या मिलेगा, डी एस मिलेगा, डी एस बटे में क्या हो गया, ए एस। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपको ये त्रिभुज में देखने के लिए बोलूँगा मैं, ठीक है।
हम लोग इसी त्रिभुज में थे, ये बटे में ये बटे में ये, इसका मतलब क्या, ये दोनों समांतर हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसलिए पी एस समांतर क्या हो गया, पी एस समांतर बी डी। इसके बाद हमको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा और आगे बनाना पड़ेगा, ठीक। देखिए, तो मैं यहाँ से मिटाना स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात कि जो भी क्वेश्चन है ट्रायंगल में, ठीक है, आप उसको 2 बार बनाइए, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है बिना देखे हुए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा बनाएगा तो भारतीय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, आपको 2 बार बनाना चाहिए। जो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है उसको 3 बार बनाना चाहिए, ताकि दिमाग में बढ़िया से हट सके आपका। तो यहाँ पर कुछ समीकरण दे देते हैं, जैसे मैं समीकरण यहाँ पर 5-6 हो चुका है, तो यहाँ पर 7 दे देते हैं, ठीक है, 7 हो गया हमारा। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार किसमें हम लोग आएंगे, बी सी डी में आएंगे। बी सी डी में हम लोग ऐसे बोलेंगे, क्यू आर समांतर, क्यू आर जो है समांतर किसके है, बी डी के, किसके है, बी डी के। देखिए, लंबा चौड़ा कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है, इसको भी वैसे करके प्रूफ नहीं करेंगे, अभी डायरेक्ट लिखेंगे। अब देखिए, ये वाला इसका समांतर हो गया, इसका कुछ समीकरण हो जाएगा, जैसे वहां पर 7 है, यहाँ पर 8 देते हैं। समीकरण 7 तथा 7 और समीकरण 8 से क्या होगा भाई, समीकरण 7 और समीकरण 8 से, ठीक है। समीकरण 7 तथा समीकरण 8 से क्या मिलने वाला है आपको पता है, पी एस समांतर बी डी, क्यू आर समांतर बी डी। देखिए, पी एस समांतर बी डी, क्यू आर समांतर बी डी। बी डी जो है क्यू आर के भी समांतर है, बी डी जो है पी एस के समांतर है, इसलिए पी एस समांतर क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। कुछ पता चला आपको। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको मैंने ये बताया था कि ये वाला इसके समांतर है और ये वाला इसके समांतर है, ठीक है। अभी मैंने दिखाया पी एस समांतर क्यू आर, पी एस समांतर क्यू आर, पहले समझा था क्यू आर समांतर पी एस, पी क्यू समांतर एस आर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं जो है ना, वो क्या है, वो समांतर नजर आ रही है, ठीक है। वो क्या नजर आ रही है, समांतर नजर आ रही है। तो हम लोग इतना ही बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं पता है, यहां पी क्यू समांतर एस आर और पी एस समांतर क्यू आर, अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। और यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। अब देख सकते हैं पी क्यू आर एक समांतर चतुर्भुज है, मुझे यही प्रूव करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन जो 16 है आपको अच्छे से ढंग से समझ में आ गया होगा।